क्या आप अपने जीवन में बहुत सारी उलझनों से घिरे हुए हैं? क्या बहुत मेहनत के बावजूद भी आपको अपने जीवन में उपयुक्त सफलता प्राप्त नहीं हो रही है? मैं डॉक्टर पूनम शास्त्री आपको बताऊंगी आपकी सारी उलझनों का समाधान। आज के ज़माने में जैसे जैसे शादियां हो रही हैं वैसे वैसे टूट भी रही हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं गणगौर पूजा कीजिए आपकी शादियां बच जाएंगी, पर क्या ऐसा हो रहा है? जवाब है नहीं, क्योंकि आपकी पूजा विधि सही नहीं हो रही है। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से करें गणगौर पूजा ताकि आप बन जाएं सौभाग्यवती। जैसा कि आप जानते हैं गणगौर दो शब्दों से बना है, गण और गौर। गण का अर्थ है ईश्वर यानी शिव और गौर का अर्थ है माता पार्वती। गणगौर शिव शक्ति और हमारे मन और मस्तिष्क का क्या संबंध है जिससे हमें सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है? तो जानिए गणगौर और शिव और शक्ति और हमारे मन मस्तिष्क का क्या संबंध है। शिव यानी कि हमारा राइट ब्रेन और शक्ति यानी हमारा लेफ्ट ब्रेन। जब हम गणगौर माता की पूजा करते हैं तो हम अपने मन और मस्तिष्क को संतुलित कर लेते हैं, और जब हमारा मन और मस्तिष्क संतुलित हो जाता है तो हमें सौभाग्य की प्राप्ति अवश्य ही होती है। अब आप पूछेंगे इसमें पूजन सामग्री का क्या उपयोग है या फिर पूजन सामग्री की क्या महत्वता है? तो पूजन सामग्री और पूजन सामग्री की महत्वता बहुत ज़्यादा ही जरूरी है गणगौर पूजा के सापेक्ष में। अब आपको ये ध्यान देना है, ये जो पूजन सामग्री मैं बताने जा रही हूँ इन सब में से एक भी सामग्री आपकी कम नहीं हो, क्योंकि एक भी सामग्री अगर छूट जाती है तो आपकी पूजा विफल हो सकती है। तो जानिए पहली पूजन सामग्री। पहली पूजन सामग्री है लकड़ी की चौकी या पाटा, जो कि जल और पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। दूसरी सामग्री है तांबे का कलश जो कि जल से भरा हुआ हो, और वो है ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माता लक्ष्मी तथा समस्त मातृशक्तियों का प्रतीक। तीसरी सामग्री है काली मिट्टी या होली की राख, जो कि पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। चौथी सामग्री है दो मिट्टी के कुंडारे, जो भी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। इसके साथ आपको लेना है मिट्टी का दीपक, जो कि पंच तत्व का प्रतीक है। इसके साथ आपको लेना है धूप, साथ ही कुमकुम, चावल, रोली, हल्दी की गांठ, काजल, मेहंदी, गेहूं के दाने, आम के पत्ते, फूल, फल, घी, नारियल, सुपारी, कौड़ी, सिक्का और चुनरी का कपड़ा और बांस की टोकरी। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रसाद क्या चढ़ाए। प्रसाद में हलवा, पूड़ी और आटे के गुने या फल। आटे के गुने या फल ये बहुत ज़रूरी सामग्री है गणगौर पूजा के लिए। आटे के गुने या फल को पूजा के बाद आपको ग्रहण भी करना है। आप में से बहुत लोग पूछेंगे आटे के गुने होते क्या हैं? तो आटे के गुने बनाने की विधि मैं बताती हूँ आपको। आटा गूंद के आटे के छोटे छोटे लोई कर लीजिए, उसको हल्का सा चाप लीजिए और सेंटर में एक हल्का सा पिन या अंगली से उसके अंदर छेदा कर लीजिए। फिर ये जो आटे के गुने बनते हैं इसकी मात्रा 16 होनी चाहिए और इनको आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद पानी से निकालकर इसको अलग रख लीजिए। ये पूजा में अवश्य ही आपको उपयोग में लाना है। गणगौर की पूजा में अष्टमी तिथि के बाद ज्वारे बाए जाते हैं, जिसके लिए हमने पहले 2 कुंडारे लिए थे। ज्वारे जौ से बाए जाते हैं। साथ ही गणगौर की पूजा में 5 मूर्तियों का इस्तेमाल होता है, जो है ईश्वर यानी शिवजी, माता गौड़ी यानी माता पार्वती और मालन मालिन का जोड़ा एवं बिमलदास जी। ये कुल 5 मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन आप सिर्फ ईश्वर और गवर की भी मूर्ति ले सकते हैं। अब मैं आपको पूजन विधि बताने जा रही हूँ। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या पाटे पर आपको रोली या कुमकुम से सथिया बनाना है। सथिया बनाने के बाद आपको जल से भरा हुआ तांबे का कलश उस पर रखना है
और उसके ऊपर 5 पान के पत्ते सुंदर से लगाकर उसके ऊपर नारियल को रखना है। ये नारियल का जो कलश बना है इसको आपको पाटे के दाहिनी तरफ ही रखना है। याद रखिएगा, दाईं तरफ ही रखना है, कहीं और ना रखें। इसके बाद आपको पाटे पे जो सथिया बना है उसके ऊपर थोड़ा सा चावल रखकर सुपारी को रोली से लपेटकर गणेश जी बनाकर गणेश जी को स्थापित करना है और उनकी पूजा करनी है। अब आप होली की राख या काली मिट्टी से 16 पिंडियाँ बनाएंगे जो कि पाटे के ऊपर ही बनानी है। इसके बाद आप कुमकुम और चावल से इन 16 पिंडियों को चिरच कर इनकी पूजा करेंगी। एक वाइट कलर का पेपर आपको दीवार पे चिपकाना है। आपको याद रखना है हर सामग्री से आपको 16-16 बारी बिंदी लगानी है। कुमकुम, हल्दी, मेहंदी और काजल, इन चारों सामग्री से आपको बारी बारी 16-16 टिकियाँ बनानी हैं। इसके बाद आप गणगौर माता के गीत गाते हुए जल से धूप के द्वारा जोड़े से 16-16 बार गणगौर माता के छींटे डालेंगे। साथ ही गणगौर माता की गीत गाते जाएंगे। इसके बाद आप गणगौर माता की कहानी कहेंगे। कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी कहना भूलिएगा मत, क्योंकि गणेश जी ही सर्व कार्य के सिद्धिदाता हैं। गणेश जी की कहानी किए बिना अगर आप गणगौर की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा कहीं असफल ना रह जाए। तो गणेश जी की कहानी अवश्य ही कहनी है। गणेश जी की कथा समाप्त होते ही जो जल से भरा कलश है उस जल को आपको सूर्य भगवान को ही अर्घ देना है। ध्यान रखें, सूर्य भगवान को ही अर्घ दे, कहीं इधर उधर जल को विसर्जित ना करें। ये अवश्य ही ध्यान रखना है आपको। अष्टमी से गणगौर की तीज तक ये गणगौर की जो पूजा होती है, गणगौर की पूजा के समापन के बाद ये सारी सामग्रियों के साथ गणगौर माता को विसर्जित किया जाता है। विसर्जन करने के लिए आप अपने अगल बगल में कोई तालाब या पोखर में जाकर विसर्जन कर सकते हैं। अब जब आप इन दैविक सामग्रियों के साथ वैदिक पद्धति से पूर्ण श्रद्धा भाव से गणगौर माता की पूजा करती हैं और साथ ही इस मंत्र का जप करती हैं, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, तो गणगौर माता आप पर अवश्य ही प्रसन्न होती हैं। और इस मंत्र का जाप आपको 11 या 21 बार तो अवश्य ही करना है, तो आप बनती हैं पूर्ण सौभाग्यवती। अगली बार मैं पूनम शास्त्री आपसे फिर मिलूंगी लाइक टीवी पर और आपको बताऊंगी आपके सितारे क्या कहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।